हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उनके लिए जिनको कि अब अपने ग्रहों पे, अपने भगवान पे, अपने जीवन पे विश्वास नहीं रहा। तो आज ये 9 काम आपको अपने जीवन में बिना पूजा पाठ, बिना किसी विश्वास, यदि आप अविश्वासी होकर भी इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी, घर में धन आएगा, नौकरी लगेगी। सब मिला के आप भी तो जानते हैं ना कि ये जो पूरी परिधि है, नौकरी करना या फिर पैसे कमाना, सब कुछ किसके लिए है? माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। तो यदि गुरुवार को ये 9 कार्य किया जाए बिना किसी सोच संकोच, बिना किसी नियम के, तो जीवन में निश्चित रूप से शुभता आती है। जीवन को हर तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इससे तो हम लोग भाग ही नहीं सकते कि नहीं, जीवन के लिए धन अनिवार्य नहीं है। तो इस धन को लाने में सबसे ज़्यादा जो धन की देवी है, माँ लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नारायण, सबसे कहा जाता है कि यदि आप नारायण की पूजा करते हैं तो बिना बुलाए माँ लक्ष्मी आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा उनकी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा यदि करते हैं तो वो बात नहीं आती है। लेकिन गुरुवार को आज ये विशेष काम बताऊंगी जिसमें कि कोई पूजा पाठ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई समय का वो नहीं कि बहुत इस समय पे करना है, ये करना है। बस आप अपने घर में ये 9 नियम मेरे कहने से बना लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार हो जाता है। वैसे तो आप जानते हैं ना कि हर इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मेरी बात मानना तो बहुत बड़ी बात है। यदि भगवान की कृपा है तो आप इस वीडियो तक आए हैं, और भगवान की कृपा होगी तो निश्चित रूप से आपको मेरी बातों पे भरोसा होगा और आप अपने जीवन में इसे ज़रूर लागू करेंगे। लागू करते हैं तो देखिए, पैसे वाली कोई बात है नहीं कि आपको बहुत सारे धन खर्च करने हैं, लेकिन लाभ होगा गारंटेड। इतना तो आपको निश्चित तौर पे बता रही हूँ। इसका लाभ आपको जीवन की, मतलब ऐसा नहीं है, देखिए दवा नहीं है कि तुरंत लाभ करेगा, न हो, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ, आज भी बताऊँगी। तो पूरी निष्ठा से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बातों को समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि किसी चीज़ को बिना समझे, बिना जाने अधूरा ज्ञान जो होता है वो न आपको समझ में आएगा, न मेरी संतुष्टि होगी। वीडियो अच्छी लग जाती है आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब फटाफट पहली चीज़, 9 चीज़ें आज बताऊंगी जिसमें कि 1-2 चीज़ें यदि छूट भी जाती हैं आपसे हर गुरुवार को तो टेंशन वाली बात नहीं। कम से कम 6-7 तो कर ही लीजिएगा, 6-7 कर लीजिएगा। 1-2 छूट जाती हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप सुबह सवेरे जिस दिन गुरुवार हो अपने माइंड में ये चीज़ सेट करके बैठ जाइए कि आज हमको ये 9 काम करना है। 9 नहीं कर पाते हैं तो 7 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, कम से कम 5 तो कर ही लीजिए। करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले आपका कोई ना कोई गुरु होगा। गुरु में देखिए, वो गुरु की ही बात नहीं करूं जो जिनको कि हम गुरु बनाते हैं गुरु दक्षिणा। कोई ऐसा होगा जिसको ये बातें आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, कोई ऐसा होगा जिसको आप गुरु के तुल्य बहुत पूजनीय मानते होंगे। प्रयास करें कि हर गुरुवार को जाकर उनसे मिले, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप क्या करिए कि उनसे फ़ोन पे बात करिए, उनके कुछ ज्ञान को लीजिए। अब बताती हूँ आपको इससे होगा क्या। देखिए, इससे क्या होगा ना कि गुरु ग्रह, देवताओं के ग्रह जो है, देवताओं के गुरु बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। इनकी कृपा यदि जीवन में आए तो शुभता बहुत बड़ी आती है। यदि आप मासिक राशिफल दिखाएं या लंबे समय तक यदि कोई राशिफल की बात होती है तो उसमें गुरु ग्रह को देखा जाता है। तो यदि आपके जीवन में शुभता की बात आती है तो हम लोग गुरु ग्रह को देखते हैं। उन्हें मजबूत करने के लिए आपको गुरु को, मतलब हर गुरुवार जाकर उनके पैर के अंगूठे को स्पर्श कर यदि प्रणाम किया जाए तो जीवन में बिना किसी पूजा पाठ के शुभता आना शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कर्म प्रधान विश्व रुचिराता राखा, कर्मों की प्रधानता है। यदि आप अपने साक्षात गुरु स्वरूप के पैर के अंगूठे को छूकर प्रणाम करते हैं तो आपके गुरु को मजबूत होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ क्या करनी है? दूसरी चीज़ तो देखिए, बार बार मैं बता भी चुकी हूँ लेकिन फिर आपको बता देती हूँ। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, वो तो आपको पता है। 33 कोटि देवी देवताओं के वास के साथ साथ वो हमारे ग्रहों को नियंत्रण भी करती हैं। और देखिए, जब हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप ये मान लीजिए ना कि आप एक गौ सेवा कर रहे हैं, एक जीव की सेवा कर रहे हैं। हर गुरुवार को रात को ही थोड़े से कटोरी में चने की दाल भिगो दीजिए, सुबह पहली रोटी बनाइए और बनाने के बाद उस रोटी पे थोड़ा गुड़ रखिए, चने की दाल रखिए, और किसी भी गौशाला में गौ माता आती हैं, जैसे भी हो, आप अपने हाथों से, जिनको लगता है कि मेरा भाग्य फूट गया है, जीवन में अब कुछ काम नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रही है, आप लोग एक चीज़ का विश्वास, एक नियम बनाइए इस चीज़ को, और ले जाकर कहीं भी गौ माता को, यदि ये गौ माता यदि देसी वाली मिल जाती हैं तो अति उत्तम दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये काम है।
आप ले जाकर अपने हाथों से हर गुरुवार को खिलाना प्रारंभ करिए। यदि बच्चों की परीक्षा है, आपको लगता है कि तैयारियां बहुत अच्छी नहीं है, इंटरव्यू वगैरह है जो बच्चे देते हैं परीक्षाओं के, उस दिन भी आप लोग गुरुवार ना है तब तो भी आप लोग इस काम को करके और तब आगे बढ़ के जाइएगा। कहा जाता है कि गौ माता के शरीर में जितने रोम हैं, उनकी सेवा से उतने रोम से आशीर्वाद निकलता है। तो विश्वास मानकर इस उपाय को करना प्रारंभ करिए। तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि देखिए, माँ लक्ष्मी चाहते हैं ना कि भरपूर मात्रा में हमारे घर आए, और आए तो वो जाए नहीं। सभी चाहते हैं ना कि उनका संग्रह हो, घर में बचत हो, और यदि वो आती नहीं है, देखिए सब ना ये एक जाल ही उसी के लिए बुना हुआ है। नौकरी क्यों करते हैं आप, काम क्यों करते हैं, सब इसीलिए कि हमारा परिवार बहुत अच्छे से, सुख से, शांति से और अच्छी व्यवस्थाओं में रहे, सभी की ये इच्छा होती है। तो फिर आप क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। यहाँ कोई उपाय नहीं करना है। आपके घर के गृहिणी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी, आप अपने घर के मेन गेट पर जाइए, सुबह हल्दी में गंगा जल मिलाइए और वहाँ एक स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिए। और अन्य कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूजा पाठ आप करते हैं वो करते रहिए, लेकिन स्वास्तिक का निर्माण गुरुवार करना शुरू करिए। अब बताती हूँ इससे होगा क्या। देखिए, घर में अच्छाई या बुराई का प्रवेश आपके मेन गेट से होता है। तो यदि गणेश जी की ये प्रतिमा है जो आप स्वास्तिक देखते हैं, असल में ये एक सांकेतिक प्रतिमा है गणेश जी की। प्रतिमा यानी कि मूर्ति है, फोटो है गणेश जी की। तो इसका निर्माण कर देने से घर में शुभता आती है और गणपति की कृपा से सद्बुद्धि आती है, तो घर में लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती हैं। ये काम कर लीजिएगा। अगला क्या करना है कि आपको एक पीला धागा लेना है। पीला धागा, सूती धागा जो बोलते हैं, सफ़ेद वाला, जिसको कॉटन का धागा जो भी हो, यदि नहीं मिल रहा है, बहुत लोग कहेंगे नहीं मिल रही है, तो आप कलावा ले लीजिए। कलावा ले लीजिए और उसको हल्दी गंगा जल के घोल में कलावा को डुबा के घोल लीजिए। अब ये चाहे आप तो अपने स्त्री हैं तो बाएं हाथ में, पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में 3 बार लपेटकर इसको बांधिए। हर गुरुवार को बांधिए। उसके बाद खोलने के बाद किसी पौधे में डालिए। फिर अगले गुरुवार को ये काम करिए, हल्दी गंगा जल में डुबोइए धागे को, फिर 3 धागा लगाइए, आप इसे बांधिए। चाहे तो पूरे परिवार को बांध सकती हैं। ये धागा आपके शरीर से स्पर्श होता रहेगा। बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी उपाय के आपके गुरुग्रह मजबूत होते हैं। पढ़ाई में यदि कमज़ोर है बच्चे, तो गुरुग्रह जो है वो पढ़ाई में बाधा रुकावट आ जाती है बच्चों के गुरु कमज़ोर होने से। पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहा, वो लगाव नहीं रहा, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो आप इस काम को करना प्रारंभ करिए। तो ये धागा आप लोग बांधते रहिए, निकालते रहिए हर गुरुवार को। इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, आप सभी इसको कर सकते हैं। अब क्या बता रही हूँ आपको कि अगला काम आपको करना है कि हर गुरुवार आप अन्य कोई जो भी पूजा पाठ करते हैं करिए। बच्चों के विवाह भी नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं आपकी, नहीं तो ये तो अनिवार्य है उन बच्चों के लिए सभी उपाय कि आप लोग कराइए ना, बिना सोचे समझे इस काम को कराइए। कि बच्चों से ये 9 काम आज बता रही हूँ, कम से कम आप 7 काम कराइए मेरे कहने से। 6 महीने के अंदर अंदर बच्चों का विवाह पक्का होता है, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी उपाय, बिना किसी पूजा पाठ के। करना क्या है, चने की दाल ले लीजिए, जितनी आपकी स्थिति हो, जितनी आपकी क्षमता हो, चने की दाल ले लीजिए। चने की दाल को लेकर के और उसको केला ले लीजिए, उसके साथ 6 केला ले लीजिए, 12 ले लीजिए, जितनी आप ले सकते हैं। किसी धर्म स्थल में इसको दान करिए। धर्म स्थल यानी कि गुरु से इसका संबंध है, और जब इन चीज़ों को धर्म स्थल में दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके गुरु मजबूत होते हैं। ये भी बिना किसी उपाय के। तो थोड़े से पैसे इसमें लगेंगे, लेकिन ये बहुत चमत्कारी उपाय है। देखिए, पहले के समय में राजा महाराजाओं के ग्रहों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा विकल्प जो थे, उनके राज ज्योतिषी बताते थे दान। तो ये दान, अब आज तो हम राजा महाराजा रहे नहीं, लेकिन थोड़े बहुत दान कर हम भी अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। तो ये काम कर लीजिएगा। आज के दिन ना आप मीठी रोटियां बनाकर भी गाय को खिला सकते हैं। मीठी रोटी का मतलब गुड़ और थोड़ा सा हल्दी मिला करके गौ माता को खिलाइए। जो लोग व्रत रहते हैं उनको तो अनिवार्य ही है, लेकिन आप लोग व्रत नहीं रखते हैं, खूब लाभ लेना चाहते हैं कि खूब जीवन में शुभता आए, और गुरु को हम बिना किसी स्रोत के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पूजा के मजबूत कर लें, तो इन उपायों को अपने जीवन में बस शामिल करिए। 6 महीना इसको रखिए। अब कुछ लोग इस पे कहते हैं कि दीदी हमने तो ये उपाय 1 महीने से किया। पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये उपाय है नहीं, ये आपके जीवन का एक अंश है, एक हिस्सा है, जो बिना किसी पूजा पाठ के आप अपने कामों में व्यस्त रहिए। ये थोड़े बहुत काम करके आप अपने जीवन में गुरु को मजबूत करेंगे, 100%
दावा है मेरा कि निश्चित रूप से मजबूत होते हैं, और आप तो छोड़िए आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता है। तो ये उपाय, जैसे कोई भी चीज़ आप करते हैं पूजा पाठ, तो जब तक करते हैं उसका लाभ मिलता है, लेकिन ये काम क्योंकि आप गौ सेवा कर रहे हैं, हर तरह से सेवा सत्कार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इसका लाभ आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। तो ये उपाय इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली चीज़ है दोस्तों कि आप सुबह सवेरे गुरुवार के दिन केसर थोड़ा सा घोल लीजिए। नहीं केसर मिलता है तो आप हल्दी ले लीजिए। केसर वैसे लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप लोग कहते हैं दीदी केसर नहीं मिलती है, देखिए थोड़ा सा प्रयास करिए। आप लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं बहुत धार्मिक, बहुत पुजारी प्रवृत्ति के हैं, तो आप लोग थोड़ा सा केसर ले ही लीजिए और गुरुवार को इसको घोल लीजिए और घोलकर पूरे परिवार को तिलक करिए। नहीं कोई तिलक कराता है तो आप खुद तिलक करिए, लेकिन गुरुवार को इसको तिलक करिए। विश्वास करिए बिना किसी स्रोत के जीवन में गुरु की शुभता बनाए रखने के लिए इन कामों को। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनसे तो कहिए कि परमानेंट वो लोग घोल के रखे रहे केसर, कहीं भी जा रहे हैं कुछ भी करें। ये ना आपकी आज्ञा चक्र को जागृत करता है। बातों को मेरी समझिएगा, ये आपके अंदर से एक ऊर्जा आती है जो आपके ग्रहों के से संबंध बनाती है और उन्हें मजबूत कर आपके जीवन में शुभता को बनाए रखती है। तो ये काम आपको अवश्य 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 कर लेना है। अब अगला उपाय है जो कि थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, प्रयास करिएगा, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाना हो। यदि कोई जटिल समस्या है जिससे निजात नहीं पा रहे हैं, मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल बात करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि गौ माता को सेवा जितनी ज़्यादा हो उतनी करनी चाहिए, ये शुभ और अच्छा होता है। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, गौशाला। देखिए, जब भी आपके यहाँ कोई विशेष चीज़ होती है तो उसमें सप्त मृत्तिका का प्रयोग होता है, 7 स्थानों की मिट्टी का प्रयोग होता है, जिसमें एक स्थान होता है गौशाला। गौ माता, इनकी खुर से उड़ी हुई मिट्टी भी पवित्र होती है, और यदि ये पवित्र नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण ने इनकी कितनी सेवा की। मतलब गाय की सेवा के लिए श्री कृष्ण जी को जाना जाता है। रघुवंशम महाकाव्य में ये गौ सेवा के ऊपर पूरा ये वृत्तांत ही आधारित है। तो चलिए, ये चीज़ तो है। आपको गौशाला में दीपक जलाना है, शाम को घी का या तेल का। गुरुवार को आप कहीं भी जहाँ गाय बंधती हो शाम को, वहाँ ले जा करके ये दीपक जलाइए, फिर देखिए जीवन में कैसे सुविधा आती है। ये मैंने 9 उपाय बताए, 9 को आपको कुछ नहीं करना है, बस एक थोड़ा सा प्रयास करना है। थोड़ा सा प्रयास करें तो आप अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं, विश्वास के साथ कहती हूँ। तो लाइएगा, करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ें देखिए एक दिन में प्रभाव नहीं देती हैं, 2 दिन में प्रभाव नहीं देती हैं। इनको उपाय कहना भी गलत है। ये नियम है जो कि देखिए पहले के समय में होता था, बिना जाने लोग इन कामों को करते थे। हर परिवार में, हर घर में गाय बंधी होती थी, बिना सोचे हुए समझे हुए परिवार का हर एक सदस्य गाय के लिए कुछ न कुछ करता था। तो कहाँ से ग्रह बेकार होंगे। घर में महिलाएं जो कुछ नहीं करती थी वो भी गौ माता के लिए वो चावल वगैरह जो दर्रा वगैरह था वो तैयार करती थी, पुरुष लोग उनके लिए आहार वगैरह की व्यवस्था करते थे। तो सब मिलाकर उनके ग्रहों को कोई ज़्यादा पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सही थे वो। आज हर परिवार, हर व्यक्ति, हर सदस्य पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन परेशान है। तो कर्म को भी ध्यान रखिए ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बार बार कह रही हूँ। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, लेकिन कर्मों की प्रधानता की तरफ भी ध्यान दीजिए ना। पूजा पाठ आप कर रहे हैं, थोड़ा सा इन नियमों की तरफ ध्यान दीजिए, फिर देखिए जीवन में कैसे सुविधा आती है। और हाँ, मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए समझाने के चक्कर में वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा अपने आप को भी लगता है कि फालतू में बड़ी हो गई, लेकिन बातें जब तक पूरी ना कर लूँ मुझे भी संतोष नहीं होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिए। जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे आपको भी उसका पुण्य अंश मिलेगा और लोगों को लाभ हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से प्रयास करिए, कोशिश करिए और लाइक करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए, मिलते हैं उस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।